दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज गैस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर आदमी गैस से परेशान है और गैस और कब्ज़ इन दो कारणों से 100 से ज़्यादा रोग होते हैं। दोस्तों, हमें समझ नहीं आ रहा हम इसका इलाज कैसे करें, क्या करें। दुनिया भर की दवाइयाँ खा के थक जाते हैं, लेकिन हमारी ना तो गैस कंट्रोल में होती है, ना ही हमारी कब्ज़ ख़त्म होती है। और हमने पूरा प्रयत्न भी नहीं किया आज तक कि हम इन दोनों बीमारी से छुटकारा पाएँ। दोस्तों, कारण हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल, जीने का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। जहाँ जो मिला खा लिया, जैसे मिला खा लिया। हमें पता ही नहीं कौन सी चीज़ कैसे खानी है, किसके साथ खानी है, ये खाना है वो नहीं खाना। उधर आलू की टिक्की खाई, बर्गर खाया, ऊपर से कैकपा पी लिया, कोक पी लिया। उधर छोले भटूरे खाए, साथ में कोक पी लिया। उधर मैकडॉल में बैठे हैं खाने की चीज़ मंगाई और उसके कोक पी लिया। चाउमीन वगैरह मंगाई को कोक पी लिया। यानी पानी का तो नामो निशान नहीं है, केवल कोक के सहारे जी रहे। हम तो पूरे ही अंग्रेज हो चुके हैं दोस्तों। तो इसीलिए अंग्रेज़ों वाली बीमारी हमको लग रही है। आपने सुना होगा अमेरिका वगैरह बाहर के देशों में लोगों का एक एक हफ्ता लैट्रिन नहीं आती। इतने दुखी, इतने परेशान है कब्ज़ के कारण, लेकिन खान पान उनका स्टाइल ऐसा है, वही चीज़ हम अपना रहे हैं। इसी कारण से वहाँ पर चिकित्सा बहुत महंगी है दोस्तों। लोगों को हिंदुस्तान में आके चिकित्सा करानी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर हम एक कब्ज़ के ऊपर कंट्रोल कर लें, गैस के ऊपर कंट्रोल कर लें, नज़ला ज़ुकाम के ऊपर कंट्रोल कर लें, केवल 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरह से बीमार रखती हैं। और हमारे पास एक ही साधन है कि ज़ुकाम हो गया, गोली खा लो, ज़ुकाम रुक गया। कब्ज़ है, उसकी चिंता ही नहीं है। उसका हमने क्या सोचा है कि कब्ज़ है, लैट्रिन में बैठना तो है ही है, मोबाइल साथ में ले लो, आधा घंटा अपना मोबाइल भी देखते रहो, लैट्रिन भी करते रहो। चाहे आए या ना आए, जोड़ लगाए ना लगाएं, कैसे भी हो, टाइम पास हो जाता है। और गैस वाली बात है तो दोस्तों में परवाह नहीं है, जहाँ जी चाहे वहीं सिलेंडर भर लो। ये मजबूरी नहीं है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। हम जानबूझकर अपने आप को बीमारियों के गड्ढे में घेर रहे हैं। उधर से रुपया कमाते हैं, उधर डॉक्टरों को जाते हैं। डॉक्टरों के बड़े बड़े क्लिनिक, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है उन लोगों की। लेकिन हम लोग अपना घर मकान बेचकर अपना पैसा इकट्ठा किया हुआ थोड़ा बहुत, कैसे भी तरीके से हम कर्जा उठाकर फ़ौरन डॉक्टरों के पास पैसा लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन हम कहें कि छोटी मोटी आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई या छोटे वैद्य के पास जाएं और उससे सलाह लें, तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय है, चलते चलते मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, मेरा सिर में दर्द है, वो उठा के टेबलेट दे देगा, ले लो। मेरे को बीपी है, शुगर है, ये टेबलेट खा लो। या महंगे डॉक्टरों के पास चले जाओ, 500 रुपये 1000 रुपये फीस दो, 500 रुपये की 1000 रुपये की दवाई लिख देगा। एक हफ्ता दवाई खाओ, उसके बाद फिर चले जाओ, फिर 1000-2000 रुपये खर्च करो, फिर दवाई खाओ, फिर चले जाओ। यानी ये दिनचर्या चलती रहेगी टेबलेट खाते रहो और चलते रहो। लेकिन बीमारी की जड़ पे काम नहीं होना चाहिए। ऊपर से आराम मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा, हमें पुरानी पद्धति पे जाना पड़ेगा, अपने बड़े बुज़ुर्गों की, दादी माँ के नुस्खों की ओर अपनाना पड़ेगा। हमें पूरे परिवार के जो पीछे के बड़े बुजुर्ग थे हमारे, जो उपाय करते थे, घर में बैठे बैठे हमारी बीमारियों को ठीक कर देते थे, उसको खोजना होगा। दोस्तों, समय नहीं है,
समय का अभाव है, या काम कर लें या इन चीज़ों पे ध्यान दे दें। तो दोस्तों, इसीलिए उन नुस्खों को, उन दवाओं को, जो जड़ी बूटियाँ या हमारे किचन में समाई हुई हैं दुनिया भर की दवाइयाँ, जिसके लिए हम कोई भी दिक्कत होती है तो घर में बैठे बैठे ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम जैसे दोस्त आपके बैठे हैं, तो वो हम इस अवस्था में चाहते हैं। पैसा कमाना हमारा नियम नहीं है, पैसे कमा के हमने कहाँ ले जाने हैं, सारी ज़िंदगी काम किया, लेकिन अब हमारा ये समय है कि हम जाते जाते कुछ लोगों का भला कर जाएं। उसी के लिए सेवा के रूप में कार्यरत है। हमारा ध्येय यही है कि हम अपने हाथों से धो के साफ करके दवाइयाँ बनाते हैं, ताकि खाने वाले को तुरंत लाभ मिले और अच्छी तरह से अंदर से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों का एक्सपीरियंस देखने के लिए पापा जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूट्यूब पर चैनल देखें, लोगों के एक्सपीरियंस भी देखें, हमारे कुछ नुस्खे बताए हुए भी देखें, और आपको कोई भी समस्या कैसे भी हो, आप उसकी सलाह लेने के लिए, बात करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कॉल नहीं, मैसेज। पहले व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, आवश्यकता होने पर हम कॉल करके आपसे बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको गैस वायुबादी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द, पेट में समस्या, छाती में दर्द, सिर में दर्द, कारण कि कब्ज होती है, हमको कब्ज ठीक नहीं होती, जो खाते पीते हैं ठीक से हजम नहीं होता, थोड़ा बहुत निकलता है, बाकी अंदर पड़ा सड़ता रहता है, और हम लापरवाह से चलते रहते हैं। खान पीन में ध्यान नहीं देते, हम जो मिलता है खा लेते हैं, और भागम भाग, सुबह भाग गए, रात को आ गए, रात को सो गए, सुबह भाग गए। कैसे खाना है, कब खाना है, क्या करना है, कोई योगा एक्सरसाइज, थोड़ा सैर सपाटा, कुछ सब चीज़ें भूल गए। पहले एक्टिविटी होती थी हमारी, दुनिया भर के खेल होते थे, हम लोग कर देते थे गली मोहल्ले में 4 बच्चे मिलके पार्क में जाके है। लेकिन आज के डेट में ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? मजबूरी है, खर्चे इतने पाल रखे हमने, लाइफ स्टाइल को लग्जरी बनाना है हमने, उसके लिए हमें हर चीज़ अच्छी अच्छी सुविधा चाहिए। चाहे हमारा जो सुविधा पाने वाला शरीर है वो ख़त्म हो जाए, वो डाउन हो जाए, अंदर से मरता जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन बाहर दिखावा हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें समझना होगा इस बात को कि सबसे पहले अगर हमारी बॉडी फिट है, हम अंदर से तंदुरुस्त हैं, तो हमारा घर गृहस्थी परिवार भी अच्छा चलेगा। हम खुशी दे भी पाएंगे पत्नी को, और पत्नी से खुशी दे भी पाएंगे, अपने परिवार को अच्छी तरह से देख पाएंगे। जब हमारा शरीर फिट होगा तो हम 2 पैसे भी अच्छे कमा पाएंगे, अच्छी मेहनत कर पाएंगे। लेकिन अगर शरीर में दिक्कत होगी तो महीने में 10 दिन काम करेंगे, 20 दिन नहीं करेंगे, 20 दिन करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, कभी आज ये बीमारी है, आज वो बीमारी है, उसकी दवाई खा ले, उसकी दवाई खा ले, हमारा जीवन ऐसे चलता रहेगा। शरीर नर्वस होगा, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा, सेक्स पावर हमारी ख़त्म होती चली जाएगी, और क्या होगा? घर में झगड़े, कलेश, बीवी का चिड़चिड़ापन, स्वभाव में ऐसा खड़पन आ जाना है, बात बात में हमें भी गुस्सा आना है और उन्होंने भी गुस्सा करना है, तो हमारी जीवन नरक बन जाना है। दोस्तों, हमें सोचना होगा, समझना होगा। सबसे मेन समस्या हमारी कब्ज के कारण गैस के बाद मांसपेशियों में दर्द, और गैस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि गैस अगर छाती पे यहाँ पर आ गई तो हमारा पेन हुआ तो हम फ़ौरन भागेंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने ये नहीं बताना कि आपको गैस की समस्या है, आपने ये खाया था इस वजह से ऐसा हो गया ना। उन्होंने ये कहना कि पैसे जमा कराओ, 5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। तो दोस्तों, हम 5-7 लाख रुपये दे के घर में आ जाते हैं।
तो दोस्तों हमें अगर अपने पैसों को, मेहनत के पैसों को बचाना है, हमें अगर अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाना है, तो दोस्तों हमें आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट करने के बाद हम आयुर्वेद के पास जाते हैं या होम्योपैथ के पास जाते हैं। जब हम लाचार हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो और कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे हम पूरी ही तरह से अपना परेशान होने के बाद भगवान के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं ऑपरेशन कर दिया जी, अब भगवान से प्रार्थना करो, मरीज को ले जाओ जी, दवाई खिलाते रहो, ईश्वर से प्रार्थना करो। आखिर उनका भी हथियार एक ही है, ईश्वर। ईश्वर तो हम नाम मात्र को, फॉर्मेलिटी के तौर पे ईश्वर को पूछते हैं। ईश्वर को कहाँ पूछते हैं? अपने माँ बाप को नहीं पूछते जो ईश्वर तो जो हमारे घर में बैठे हैं। उनकी भावना की कदर नहीं करते, उनका मान सम्मान नहीं करते, तो ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, हम पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, वैष्णो देवी चले गए, बालाजी चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, इसलिए चलो घूम भी आएंगे। घूमने के लिए जाते हैं, श्रद्धा भाव से, मन से हम अगर ईश्वर को आराधते हैं तो घर में बैठ के भी हम 10 मिनट उसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसके लिए समय नहीं। वैसे हम 4 दिन 6 दिन और 10 20 50 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाएंगे, टाइम ख़राब करके आ जाएंगे। लेकिन घर में जाके हम कहें आपको कि आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट आप ईश्वर के साथ ध्यान लगाओ, तो उस ध्यान के लिए समय नहीं है दोस्तों। चलो आगे फिर दूसरी लड़ी में बातें करेंगे। ऐसा तो बहुत कुछ है हमारा जो हम चाहते हैं कि बच्चों को अपने भाइयों को, अपने परिवारों को समझा दें, सिखा दें कि भैया हमारी बातें कभी याद करें, इन बातों पे अमल करें और अपना जीवन सुखी करें। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, एक कवच हरण है चूर्ण हमारे पास, कवच हरण। उस कवच हरण चूर्ण से हम अपनी पुरानी से पुरानी कवच को ख़त्म कर सकते हैं। एक कवच को ख़त्म करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, चुस्त होगा, फुर्ती होगी, भूख लगेगी, खाया पिया हजम होगा, पाचन क्रिया ठीक होगी, हमारे 100 प्रकार के रोग कट जाएंगे। और एक दोस्तों ये गैस हरण चूर्ण है हमारे पास, ठीक है ना। ये गैस हरण चूर्ण ऐसा है कि इतनी गैस निकालेगा, इतनी गैस निकालेगा जो आपको पता भी नहीं होगी कि हमारे भीतर गैस से ही हमारा शरीर फूला पड़ा है, पानी भरा हुआ है, पानी से ही फूला पड़ा है। और हमें जोड़ों में, घुटनों में, मांसपेशियों में दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो कह रहा है घुटने बदलाओ, वो तो कह रहा है ऑपरेशन कराओ, वो तो ये कह रहा है, वो तो वो कह रहा है। ठीक है, उनकी लाइन है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना तरीका है, उनकी एजुकेशन फॉरेन कंट्री के ऊपर चलती है, उसकी पढ़ाई के ऊपर चलते हैं वो। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमें तो हिंदू पद्धति को अपनाना है, ताकि पैसा भी बचे, स्वास्थ्य भी रहे और परिवार भी सुखी रहे। तो दोस्तों हमारी इसी लड़ी में हम चाहेंगे कि आप एक बार आजमा के जरूर देखें गैस हरण चूर्ण। ये मात्र 150 रुपये की है, कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा है। आप जहाँ का भी एड्रेस देंगे आपको दवाई आपके घर पहुँच जाएगी, ठीक है। किसी प्रकार का गठिया, हमने इस दवाई से 9 साल पुराना गठिया, 8 महीने में गठिया यानी हाथों का मुड़ जाना, जुड़ जाना, काम नहीं कर पाना, तो उस रोग को 8 महीने में ठीक किया है 9 साल पुराना गठिया। तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, दुनिया भर के किसी भी प्रकार का दर्द से हमारे शरीर में कहीं भी हो, तो आप इसका इस्तेमाल करें, गैस हरण चूर्ण का। खाना आधा चम्मच है खाने के बाद। तो दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। आवश्यकता होने पर आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। और दोस्तों हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, हमें ब्लॉकेज की वजह से जगह जगह पे हमें क्लॉट हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। उसके लिए दोस्तों हमारे पास ये है मांसपेशियों का चूर्ण, मांसपेशियों का चूर्ण, ठीक है। इसको 1 चम्मच पानी से लेना है, दिन में 2 बार लेना है, हाँ जी, और कुछ टाइम 2 बार लेना है। उसके बाद में आप आराम होने पर 1 बार ले सकते हैं। मात्र 150 रुपये में दोस्तों, कोरियर चार्ज एक्स्ट्रा। ये दोनों ट्रीटमेंट हैं दोस्तों। इसी लड़ी में कवच हरण चूर्ण है हमारे पास, वो कवच हरण चूर्ण वो भी मात्र 150 रुपये का। अगर 400-500 रुपये में हमारी कई वर्षों पुरानी बीमारियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएं, तो दोस्तों अगर हम साल भर लगातार ये खा लें
तो उतने पैसे जितने हम एक दिन में डॉक्टर को दे आते हैं, उतने भर में तो साल भर में हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं, बिल्कुल निरोग कर सकते हैं, अंदर से सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आप हमारे यूट्यूब में देखें पापा जी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसमें वीडियो देखें। हम चाहते हैं कि आप लोगों को, अपने दोस्तों को भी भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन ज़रूरतमंदों को जो पैसे के अभाव में परेशान हैं, सही से इलाज नहीं कर पाते, सरकारी हॉस्पिटल में भागते हैं, बेचारे टाइम भी ख़राब करते हैं 2-4 घंटे, और फिर वो 2-4 टेबलेट लेके आ जाते हैं। और वो टेबलेट ऐसी हैं जो आराम देती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें आयुर्वेद या होम्योपैथ की शरण में जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज की लड़ी में इतना ही। बाकी फिर आप व्हाट्सएप नंबर 8527855476 8527855476 आप इस पर मैसेज करें। अपनी कोई भी समस्या हो डिटेल से लिखें। दोस्तों, जो आपके घर में करने वाला उपचार होगा हम आपको बता देंगे, आप घर में ही कर सकते हैं। आपके किचन में बहुत कुछ पड़ा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं होगा तो दोस्तों आपके आदेश पर हम आपको दवा बना के भेज भी देंगे। लेडीज़ प्रॉब्लम हो, जेंट्स प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, जोड़ों घुटनों का दर्द हो, गठिया हो, वायबादी हो, अस्थमा, जो कहते हैं कि अस्थमा और दमा मौत के साथ ही जाता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अस्थमा का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। हमने अभी 21 साल पुराना अस्थमा, जो 52 साल की अवस्था में लाखों रुपए खर्च करने के बाद मात्र 5-6 हज़ार रुपये में उसका अस्थमा चला गया। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत जान है, बहुत दम है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे अच्छे उपचार ढूंढ के रखे हैं हमारे लिए। केवल हमें उसको अपनाना होगा, विश्वास करना होगा, समझना होगा, तो दोस्तों हमारा जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।